हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये वर्कबुक के क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन के अंक हैं 3 और इस तरह के आपको कुल 5 प्रश्न करना है। और ये इसमें चॉइस 100% नहीं होती है, इसलिए आपको कम से कम इतने प्रश्न तो याद करने ही हैं, क्योंकि आपको 4 में से 3 करने हैं और 3 में से 2। सिर्फ एक एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें। सबसे पहले लिया है हमने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये फर्स्ट लेसन का है वर्कबुक का। वाई वॉज द बॉय हैप्पी ऑल द डे? बच्चा सारा दिन खुश क्यों था? आंसर इज द बॉय वॉज हैप्पी ऑल द डे बिकॉज ही वोक अप बिफोर द मॉर्निंग। बच्चा सारा दिन खुश इसलिए था क्योंकि वो सवेरे जल्दी उठ गया। क्योंकि इस पोएम में पूरा बताया है कि जब हम सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, चूँकि तो सारे काम समय पर हो जाते हैं, आराम का भी समय मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, इसलिए बच्चा भी सारा दिन खुश रहा। सेकेंड क्वेश्चन है, इन वॉट प्लेसेस मलेरिया अकर मोस्ट? कौन से स्थानों पर मलेरिया अधिक होता है? आंसर है मलेरिया अकर्स मोस्ट इन डैम्प एंड मार्शी प्लेसेस। मलेरिया नमी और दलदल वाली जगह पर अक्सर करके होता है, क्योंकि मलेरिया होने के लिए जो पानी रुका हुआ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये ऐसे स्थानों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ अ मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर? मॉस्किटो अपने जीवन की शुरुआत कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? आंसर है मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एज अ लार्वा इन द वाटर। मच्छर अपने जीवन की शुरुआत लार्वा के रूप में पानी के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन वॉट प्लेसेस मलेरिया डजंट अकर? कौन से स्थानों पर मलेरिया नहीं होता है? आंसर है मलेरिया डजंट अकर इन ड्राई डेजर्ट प्लेसेस बिकॉज मॉस्किटोज कांट ब्रीड देयर। मलेरिया सूखी रेगिस्तान वाली जगह पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर नहीं पनप सकते। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग? महिला ने तेज दौड़ना क्यों शुरू किया? महिला ने दौड़ना क्यों शुरू किया? ये एक पूरी स्टोरी है जिसमें महिला जैसे ही बहुत बड़ी सेना को देखती है तो वो दौड़ना शुरू कर देती है। आंसर है द वुमन स्टार्टेड रनिंग बिकॉज शी सा द फॉर्मिडेबल आर्मी सो शी पैनिक्ड। महिला ने दौड़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसने बड़ी अजेय सेना को देखा और वो विचलित हो गई, परेशान हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, What are the things that seem moving faster than fairies? कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो परियों से भी ज़्यादा तेज भागती हुई नज़र आ रही हैं? आंसर है ब्रिजेस एंड हाउसेस, हैजेस एंड डिचेस। और फिर बाकी क्वेश्चन से ही है, वॉट को हटा के आप इतना लिख दीजिए और बाकी सेम क्वेश्चन से आ जाएगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परियों से भी तेज भाग रही हैं? वो हैं ब्रिजेस एंड हाउसेस अर्थात पुल, मकान, हेजेस एंड डीचेस मतलब खाई और छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ। ये चीज़ें ऐसी हैं जब ट्रेन बहुत तेज़ चलती है तो ऐसा लगता है सब पीछे जाती हुई नज़र आती हैं, ऐसा लगता है सब तेज़ी से भाग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द कार्ट कैरिंग? गाड़ी में क्या जा रहा है? ये चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि गाड़ी में क्या है, मैन एंड लोड। गाड़ी में आदमी लोग हैं और सामान भी भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एजुकेशनल सिस्टम? तो जो हमारी शैक्षणिक प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज़ द मेन गोल ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इज़ टू मेक स्टूडेंट्स एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। मेन गोल जो एजुकेशनल सिस्टम का है वो है कि विद्यार्थियों को पढ़ने में भी अच्छा बनाना और उनका जो शारीरिक गठन है, जो फिज़िकली है, शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ हों। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज़ द पोएट गेट फ्रॉम द काउ? पोएट को गाय से क्या मिलता है? आंसर है द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काउ।
तो ये आंसर अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो आप बच्चे जनरली इसकी जगह पे लिख देते हैं मिल्क, कि पोएट को काऊ से क्या मिलता होगा, मिल्क मिलता होगा। लेकिन यहाँ पर जो पोएट को बताया गया है वो छोटा सा बच्चा है, तो उसमें आ जाएगा कि पोएट गेट्स क्रीम, उसको क्रीम मिलती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो वो एप्पल टार्ट के साथ खाता है क्रीम, वो उसे गाय देती है, तो वो गाय के लिए कहता है कि वो क्रीम देती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है गुड एटिकेट का? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट इज़ अ प्लीजिंग पर्सनालिटी विद गुड ड्रेस। पहला एटिकेट है कि आपका मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व हो, साथ में अच्छे कपड़े पहने हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये सामने चित्र में आप चिनार के वृक्ष देख रहे हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग ऑन शाइनिंग डे? बच्चे जब सुनहरी धूप निकली हुई है उस दिन क्या कर रहे हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड अशोका डू? अशोका ने क्या किया? आंसर है अशोका प्लांटेड शेरी ट्रीज ऑन द रोड्स एंड इन पब्लिक प्लेसेस। अशोका ने सड़क पर और सार्वजनिक स्थानों पर छायादार वृक्ष लगवाए। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड द मुगल्स प्लांट द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार? मुगल्स लोगों ने जो चिनार के वृक्ष हैं, जहाँ बताया जाता है कि बहुत ही शानदार लगते हैं वो देखना, तो वो कहाँ पर लगवाए हैं? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि चित्र में ये चिनार के वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसे कश्मीर में हर जगह पर एक साथ लगे हुए हैं, तो कहाँ लगवाए हैं? आंसर 13, द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर झेलम इन कश्मीर। तो मुगल्स लोगों ने ये कहाँ पर लगवाए थे? चिनार के वृक्ष झेलम नदी के किनारे लगवाए थे, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू वी नीड फॉर आवर हाईवेज? हमें अपने हाईवेज के लिए क्या चाहिए? आंसर है वी नीड अ प्लांटेशन प्लान फॉर आवर हाईवेज। हमें अपने हाईवेज के लिए प्लांटेशन प्लान चाहिए, एक योजना होनी चाहिए पौधों को लगाने की, क्योंकि इसमें बताया गया है कि यदि आप सारे पेड़ों को मिक्स करके लगाते तो दृश्य इतना खूबसूरत नहीं लगता, बजाय इसके कि एक जैसे पेड़ एक साथ लगे हों। जैसे यदि नीम लगाए तो सारे एक साथ लगे हों, और जैसे कश्मीर में चिनार एक साथ लगाया गया है तो वो अच्छे लगते हैं। और अगर प्लानिंग नहीं होती है तो माली कभी पीपल लगा देता है, कभी नीम, कभी बरगद, कभी इमली, तो इससे खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें क्या चाहिए? प्लांटेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड गांधी जी ट्रैवल इन थर्ड क्लास? गांधी जी तीसरे दर्जे में क्यों यात्रा करते थे? आंसर है गांधी जी ट्रैवल्ड इन थर्ड क्लास बिकॉज ऑल पुअर पीपल इन इंडिया ट्रैवल्ड थर्ड। गांधी जी तीसरे दर्जे में यात्रा इसलिए करते थे क्योंकि जितने भी गरीब भारतीय थे वो सभी तीसरे दर्जे में यात्रा किया करते थे। तीसरा दर्जा सा मतलब यहाँ पर है कि ये जो जनरल का डब्बा है उसमें यात्रा किया करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 16। टोटल इसमें हमने 20 क्वेश्चन ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? ये इसका लोगो जो है मैंने सामने बता रखा है, पिक्चर में आप देख रहे हैं रेड कलर का क्रॉस, मतलब प्लस का जैसा जो चिन्ह दिख रहा है, ये रेड क्रॉस है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी का एम क्या है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का एम क्या है? इट हेल्प्स द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, सिक एंड वाउंडेड ड्यूरिंग वॉर। ये क्या करती है रेड क्रॉस सोसाइटी? कि जो प्राकृतिक आपदाओं से परेशान लोग हैं उनकी मदद करती है, बीमार की भी करती है, साथ में ही युद्ध में घायल हुए लोगों की भी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 18, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड व्हेन? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? आंसर है सर हेनरी डुनेंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863। सर हेनरी डोनेट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में की थी। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल कौन था? आंसर है अल्फ्रेड नोबल वाज ए स्वीडिश केमिस्ट। अल्फ्रेड नोबल एक स्वीडिश केमिस्ट था।
क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस्ड? अल्फ्रेड नोबल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? आपको पता है जो नोबेल प्राइज़ है वो इन अल्फ्रेड नोबल ने ही शुरुआत की थी, और इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है चैप्टर में कि किस तरह से उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, लेकिन उससे जब वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया और कई लोगों की मौत हुई तो उनको बड़ा सदमा लगा, और इसके बाद में उन्हें जितना भी पैसा मिला था उसको उन्होंने बैंक में जमा कर दिया, और उसी के ब्याज से हर साल जो है जो भी अलग अलग 7 फील्ड्स में जो लोग काम करते हैं अच्छा, उनको वो प्राइज़ उसके सिर्फ ब्याज से दिया जाता है। उसका जितना भी ब्याज आता है उसको पूरे 7 पार्ट में डिवाइड करके वो मनी दिया जाता है। तो ये हमेशा चलता रहेगा नोबेल प्राइज़, क्योंकि जो उनकी मूल संपत्ति है वो जमा है, सिर्फ ब्याज से ही पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इतना उनको फ़ायदा हुआ था, लेकिन किया क्या था उन्होंने, वो आंसर है व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस? अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस डायनामाइट, अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि एक नाइट्रोग्लिसरीन का एक रूप है। नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये एक प्रकार का विस्फोटक है। उन्होंने अच्छा सोच के किया, लेकिन गलत उपयोग के बाद में उन्होंने जब उनको सदमा लगा तो उन्होंने इस तरह का प्राइस मनी स्टार्ट किया था, प्राइज़ देना। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हैं आपके टोटल वर्कबुक के। आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, और इससे आप निश्चित रूप से 15 अंक लेकर आ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।